हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जो हमारी नेक्स्ट डीपीपी है, डीपीपी नंबर 8, जो हमारी बेस थी, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारे क्वेश्चन है टोटल 9 क्वेश्चंस। फिर तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो 9 क्वेश्चंस हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नहीं है। मतलब कौन सा जो हमारा एग्जाम्पल है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नहीं है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम Fe2O3 Al2O3 Fe। देखो हमें पता है कि एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को रिप्लेस कर देगा और आयरन की जगह खुद आ जाएगा। तो रिएक्शन कैसी है हमारी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड बात करें कैल्शियम प्लस क्लोरीन गिव्स कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो ये रिएक्शन है होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी हमारी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। चलो ऑप्शन सी देखते हैं, KiCl2। देखो क्लोरीन क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसकी जगह खुद आ जाएगा। और जो डी है, डी में क्या है, जो Na है, Na क्या है, Na ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसमें से H2 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और NaOH बनाएगा, साथ में क्या हो जाएगी, H2 गैस हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर? तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट का ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आएगा। ओके, और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट कॉपर सल्फाइड टू कॉपर। ये कह रहा है कि कौन सा जो रिएक्शन, कौन सा जो हमारा मेटल है वो क्या करेगा, कॉपर सल्फाइड को, CuS, कॉपर सल्फाइड को कॉपर में कन्वर्ट करेगा। देखो वही मेटल कॉपर सल्फाइड को कॉपर में कन्वर्ट करेगा जो कॉपर से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो हमारा जो मेटल है वो कॉपर से अगर ज़्यादा रिएक्टिव है, वही क्या करेगा, कॉपर सल्फाइड में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सल्फाइड में से कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। देखो Ag सिल्वर, सिल्वर तो कॉपर से क्या होता है, कम रिएक्टिव, तो ये तो नहीं कर पाएगा। Au गोल्ड, ये भी क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। जिंक, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये कर देगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम भी क्या होता है, ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है तो ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, जिंक। तो जैसे ही हम जिंक करेंगे तो यहाँ पे कॉपर अलग निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड है, सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड का आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है। देखो सबसे कम रिएक्टिव, पहले बताओ सबसे कम से ज़्यादा की तरफ चलते हैं। सबसे कम है हमारी सिल्वर, सिल्वर से थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, कॉपर से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, और जिंक से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम रिएक्टिव है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर आएगा डी। पोटेशियम है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ ऑप्शन गिवन है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर? ओके, एक था जिंक। जिंक के अंदर जब जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में कॉपर। अब जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, NaOH प्लस HCl। देखो NaOH HCl कैसी रिएक्शन है हमारी, Na कहाँ गया, Cl के साथ गया, और H कैसे गया, OH के साथ गया, तो ये रिएक्शन होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे होगी हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ये तो आंसर हो सकता है हमारा। कैल्शियम कार्बोनेट से CO बना, ये कैसी रिएक्शन है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक से क्या बन गया, दो बन गए। ठीक है, ये क्या, दो से क्या बन गया, एक बन गया, तो ये रिएक्शन कैसी है हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्थ का क्या आंसर आएगा, फोर्थ का बी आएगा, जो हमारी क्या है, जो हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन अकर नहीं, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। देखो इनमें से क्या है, सारे ना हाइड्रोजन है यहाँ पे, सारे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने हाइड्रोजन भी लिखा है, तो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस करेगा। कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा हमारा करेक्ट। एल्यूमिनियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बाकी सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। पर जो कॉपर है, कॉपर क्या है हमारा, कम रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा फिफ्थ का बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आएगा हमारा फिफ्थ का बी आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ रिएक्टेंट कैन अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन।
ये बोल रहे कि 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, देखो वही रिएक्शन पॉसिबल होगी जो हमारा क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सिंगल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, देखो MgSO4 और Fe, अब Fe क्या है, कम रिएक्टिव है, और Mg क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe Mg को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। Fe जिंक, अब जिंक क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe क्या कम रिएक्टिव है, तो Fe क्या करेगा, Fe जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। Pb तो क्या है, कम रिएक्टिव है, Pb कम रिएक्टिव है तो Mg को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे है Fe और यहाँ पे कॉपर, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। अगर कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या इसकी जगह कॉपर की जगह खुद आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन यही हो जाएगी, जो Fe है, Fe कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर की जगह खुद आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर जो है हमारा वो अलग निकल जाएगा। तो 6 का आंसर क्या आएगा, 6 का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ ऑप्शन MCQs क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखो होता क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की जो सोल्यूशन है उसका कलर कैसा होता है, उसका ब्लू कलर होता है। उसका कलर कैसा होता है, उसका ब्लू कलर होता है। अब देखो अगर उसका ब्लू कलर है और हमने उसके अंदर आयरन को डाल दिया, अब आयरन क्या है, ऑब्वियसली कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आयरन हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, वो जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उस कॉपर की जगह खुद आ जाएगा, कॉपर की जगह खुद आ जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, वो FeSO4 बनाएगा। अब देखो कॉपर सल्फेट का कलर तो था ब्लू, और FeSO4 का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लू, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, तो कॉपर अलग निकल जाएगा। तो जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर हमारा चेंज होगा किसमें, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये रीजन है हमारा, आयरन इज बिंग मोर एक्टिव, आयरन ज़्यादा एक्टिव है देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और उसमें खुद आएगा तो क्या हो जाएगा, जो कलर है, कलर हमारा ब्लू टू क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर हो जाएगा, ब्लू कलर से क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो सो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज इन टू ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। ठीक है, देखो जो एक्टिविटी 1.1 है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन गिवन है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट की, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो एक्टिविटी 1.1 के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है उससे कोई एक अलग इक्वेशन लिखो जो डबल डिस्प्लेसमेंट हो, उससे कोई एक अलग इक्वेशन लिखो जो क्या हो, हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, तो हमने क्या, चलो हम वो इक्वेशन है हम कोई और लिख देते हैं, तो हमने लिखा फिर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड को क्या करोगे, उसके सोल्यूशन को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अब जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और साथ में क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कौन सी रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है, तो सबको करते हैं 1 by 1, कौन सी पॉसिबल है उसके आगे हम उसको करेक्ट करेंगे, जो पॉसिबल नहीं उसको हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। FeSO4 प्लस जिंक, देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव तो क्या करेगा, Fe को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव तो Fe को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, ये पॉसिबल है, रिएक्शन क्या है हमारी, पॉसिबल है ये। ठीक है, नेक्स्ट केस में जिंक है, Fe है, देखो अब हो गया रिवर्स, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe क्या है, कम रिएक्टिव है, तो अगर Fe कम रिएक्टिव है तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है Fe है, ये कॉपर है, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, तो ये भी रिएक्शन क्या है हमारी, पॉसिबल है ये। क्लियर, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है AgCl प्लस Cu, ऑब्वियसली कॉपर है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो Ag क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेस करेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, Ag क्या है, कम रिएक्टिव है, अगर Ag हमारा कम रिएक्टिव है तो अगर कम रिएक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, अगर ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो रिएक्शन क्या है हमारी, पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है जिंक, और ये है हाइड्रोजन, ऑब्वियसली हमें पता है कि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, साथ में क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी यहाँ से, इवॉल्व आउट हो जाएगी, जिंक सल्फेट प्लस H2
ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, पॉसिबल है यहाँ पे रिएक्शन हमारी। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी हमारी जिसमें से 2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बाकी रिएक्शंस क्या है हमारी पॉसिबल हैं। ठीक है, आप इसके प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, जैसे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, इसका प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट क्या लिखोगे इसका, मैं इसका सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस Fe। इसे तो रिएक्शन नहीं पॉसिबल तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। डी में क्या बनेगा, CuCl प्लस Ag। नेक्स्ट में क्या बनेगा, नेक्स्ट तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। डी में क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो ये हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट आ जाएंगे, जिनमें से बी और ये ऑप्शन जो है वो हमारी पॉसिबल नहीं होगी, तो उनका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सेम रहेगा, यही चेंज नहीं आएगा, बाकी के प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर, तो ये थी हमारी DPP नंबर 8। तो DPP नंबर 8 का सोल्यूशन है ये। तो आपने इसमें कितने क्वेश्चन थे, इसमें क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन 9। तो आपने बताना है कि आपके 9 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर, और आपको वहाँ पे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और आपने कमेंट करके तो बतानी है कि आपके आउट ऑफ 9 कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।